इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं समझ गया हूँ कुकी। फिर तो तुम्हें मेरी मुश्किल कहानी पता होगा ना टैम। तो बताओ ना टैम, मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे किए को भुला भी नहीं पा रहा। लेकिन आज मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, अपने दिल और अपने दिमाग से लड़ रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग का साथ क्यों नहीं दे पा रही हूँ? कुकी, ये एहसास, ये जज्बात सिर्फ दिल महसूस करता है कुकी। दिमाग का इसमें कोई काम नहीं है। तो फिर तुम दिमाग की क्यों सुनती हो? यहाँ तुम्हें दिल की सुननी पड़ेगी कुकी। याद रखो, दिल उसी के लिए दुआएं करता है जो उसके दिल में रहता है। मैं अपने दिल की नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहका रहा है। नहीं, मुझे तुमसे सिर्फ नफरत करनी है, सिर्फ नफरत। इसी की इजाजत है मुझे। यही तो गलती कर रही तुम कुकी। दिल के फैसले में दिमाग से इजाजत ले रही हो तुम। और किस बात के लिए नफरत करती हो तुम मुझसे? किया क्या है मैंने जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या सही है क्या गलत। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। मैं तुम्हारे लिए फील नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ। और मैं इस वक्त क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जा कुकी। इनफैक्ट सच कहूँ तो प्यार में ऐसा ही होता है। दिल कभी नहीं समझता। जिस एक को दिल खोना नहीं चाहता, असल में वही उसका होना नहीं चाहता। अश्कों में जो था बहे, आँखों में पर जो रहे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ। रिश्ते हैं कुछ अनसुने, सपने हैं कुछ अनगिने, लम्हे हैं कुछ बेजुबान दरमियाँ। खामोश सी बातें, खामोश सी बातें, खामोश सी बातें, कैसी मुलाकातें। हो न सके जो बयां दरमियाँ, दरमियाँ, दरमियाँ। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ। मुझे रिश्ते को उलझाना पसंद नहीं है, मुझे किसी के करीब जाना पसंद है। और कोशिश करती हूँ कि किसी की जिंदगी के तह तक ना जाऊँ। मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ कि एक बार अगर मैंने कुछ जान लिया तो मुझे और जानने की चाहत होगी। फिर मैं अपने आप को गहराई में जाने से रोक नहीं पाऊंगी और आखिर में मैं ही बेवकूफ साबित होगी। ये समझ नहीं पाई
तो फिर अब क्यों? नफरत है मुझे जब लोग बिना बताए गायब हो जाते हैं। क्योंकि मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूँ। बस तुम पीछे ना हटना। मैं सबसे टकरा जाऊंगा। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बस तुम मेरे साथ मत छोड़ना। तुम कभी पीछे मत हटना प्लीज। तेरी हंसी में बसी है मेरी खुशियां सारी, तेरी आंखों में मैंने देखी अपनी दुनियादारी। अभी क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कमरे में लेकर जा रहा हूँ। हर लम्हा तेरे नाम किया, तू जो नहीं तो सब अधूरा है यहाँ। ओके, अब मैं सोने जा रही हूँ। तेरे बिना अधूरा मैं, जैसे धूप बिना सवेरा, दिल में तू है बसा, अब न कोई बसेरा, सांसों में बस तू ही तू। मेरी धड़कन कैसी हो रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं ओके, ज्यादा मत सोच। तू चुपचाप से सो जा। सोच जरा तू, सोच जरा तू। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा, देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी। मैं हूँ घर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नहीं दास्तां, चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी ये क्या हो रहा है मुझे? जब टाइम मेरे पास होता तो एक सुकून से मिलती है मुझे। पर क्यों? ये मुझे क्या हो रही है? प्यार हो गया तुम्हें? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारे ही रूप हूँ। मैं तो तुम्हें तुम्हारे ही दिल की बात बता रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें प्रेम से प्यार हो गया है। मैं प्रेम से प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा, तुम चाहे कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारे दिल पर प्रेम का नाम चढ़ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम?
ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं अपने आप को देख रहा था। तुम भी जाकर शावर ले लो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, वो तुम्हारे पीछे हुक खुल गई थी, तो मैंने तुम्हारी हुक। झूठ। तुम्हें बस बहाने चाहिए होते हैं मेरे करीब आने के लिए। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं। तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो, पास भी आऊंगा और हाथ भी लगाऊंगा बिना किसी परमिशन के। अब आंखें बड़ी मत करो, छोटी करो। मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। समझता क्या अपने आप को? हेलो, पर इस वक्त शूटिंग? ओके, मैं आती हूँ। ओ कुकी, तो तुम आ गई। जाओ, जाकर शूटिंग के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। जिमिन, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर तुम तो छुट्टी पर हो ना? हाँ, लेकिन ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। प्लीज मत जाओ। नहीं, जाना होगा। एक मिनट रुको, पहले तुम ही थोड़ा नाश्ता कर लो। अब दूध पी लो। अब मैं चलता हूँ। जीनू, हाँ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? जिमिन। क्या हुआ जिमिन को? क्या है ये लड़की? कौन है? क्या है? कौन है मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा नामजुन। मैं उसे पसंद भी करती हूँ कि नहीं। जब भी मुझे यकीन होता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, ऐसा कुछ कर जाती है जिसे ऐसे लगने लगता है कि अच्छी तो है, मुझे अच्छी लगनी चाहिए वो। फिर पता नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से मुझे बताओ कि अब जिमिन ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारा दिल पिघल रहा है उसके लिए? बेटी बन के दिखाया है उसने। सारे फर्ज निभा रही है बेटी के, हमारा ख्याल रख रही है। एक बेटी ही तो करती है ना ये सब कुछ। जिस तरह से यूंगी के। और मैंने क्या, जो मैं करती आ रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने तो उसे कभी प्यार दिया ही नहीं। उसे वो हक, यूंगी की पत्नी होने का कभी हक दिया ही नहीं। ये टेंशन ले रही हो तो तुम? अब मेरी बात सुनो, हम लोग इंसान हैं और इंसान परफेक्ट नहीं होते। अच्छे होते हैं, थोड़े बुरे होते हैं, लेकिन मेरी चीनू बहुत अच्छी है। और मजे की बात पता है क्या है? जिमिन जानती है इस बात को कि तुम्हारी डांट में भी उसे प्यार नजर आता है। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल मत सोचो। ऐसा आपके लिए कहना बहुत आसान है। आपका उसके साथ रिश्ता बहुत अलग रहा है। मेरा तो उसके साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। जीनू, वो बेटी बन गई नामजुन, बन गई वो बेटी। मैं माँ नहीं बन पाई। कौन कहता है ऐसा? तुम माँ हो। जिस तरह से तुम तेंग और यूंगी की माँ हो ना, उसी तरह से तुम जिमिन की भी माँ हो। तुम कहो ना कहो, अपना प्यार जताओ या ना जताओ, तुम्हारी ममता झलक पड़ती है। और वो बच्ची जिमिन ना बहुत समझदार है। उसे पक्का एहसास होगा तुम्हारी ममता का, तुम्हारे प्यार का। अच्छी है वो, इतनी बुरी नहीं है वो। चलो, अब चलकर कुछ खा लो। मॉम डैड, आप दोनों यहाँ? जिमिन तुम ठीक हो ना? जिमिन, ऐसे क्या देख रही हो? सुनो, आदत डाल लो।
अभी ऐसे ही पेश आएगी तुम्हारे साथ। प्यार करती है तुमसे, है ना? क्या करूं, तुम ही मुसीबत हो और तुम ही मुसीबत का हल भी। आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसने वो चाकू अपने ऊपर लिया जो तुम्हें चोट पहुंचाने वाला था। जिमिन, मैं क्या करूं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम अपनी लगती हो, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम अपनी नहीं लगती। कभी तुम बहुत अच्छी लगती हो, कभी। आज बस इतना कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और ये मैं दिल से कह रही हूँ। इसलिए प्लीज आज मुझसे ये आशीर्वाद ले लो, क्योंकि ये दुआ एक माँ के दिल से तुम्हारे लिए निकल रही है। माँ, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, युंगी के साथ रखे, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहे हमेशा। अच्छा सुनो जिमिन, अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, $1,000,000 की। जीनू ना, इसके लिए तेंग और यूंगी सब कुछ है, और तेंग और यूंगी के लिए भी ना जीनू सब कुछ है। इसमें उसकी जान बसती है। तो अगर तुम्हें इसका प्यार मिल गया, इसका आशीर्वाद मिल गया ना, तो समझ लो कि यूंगी तुम्हारा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए, है ना? तो मुझे एक आशीर्वाद चाहिए, मेरी मॉम डैड और मेरे पूरे परिवार का साथ चाहिए हमेशा के लिए। अरे, ये आशीर्वाद तो तुम्हें मैं ही दे दूंगा, हम दोनों की तरफ से। यू हैव नो चॉइस। यूंगी के साथ साथ तुम्हें मॉम डैड तो मिलेंगे ही, वो भी एकदम फ्री, और साथ में पूरा परिवार भी। अरे जिमिन, तुम लोग बच्चे हो हमारे, हमारे सांसों में बसे हो तुम लोग। कोई सांसों को अलग कर सकता है क्या? सच में नामजुन, आज तो मेरे दिल से दुआ निकल रही है इस लड़की के लिए। बहुएं जब घर आती है ना, सब कुछ तोड़ना चाहती है, अपने पति के माँ बाप परिवार को दूर करना चाहती है, पर ये लड़की तुम्हारी परछाई है जीनू, हूबहू तुम्हारी परछाई ही है। इतनी प्यारी बच्ची है ना। सच बेटा, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारे घर में आई हो। कुकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे कहा था मैंने मेरा वेट करी, फिर कहाँ चली गई कुकी? मैं भी ना प्रेम को बिना बताए आ गई, मेरी फिक्र कर रहा होगा। अरे, ये तो खुशी की बात है। सॉरी? क्यों? प्यार में सॉरी क्यों बोलना? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम प्यार में नहीं हो, क्योंकि ये तो सफेद झूठ होगा। नहीं, मैं सच में, I mean, प्रेम बस मेरी फिक्र करता है, तो इसलिए मैं कह रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सोच के कि हम कितना गलत करते हैं। दुश्मनी तो खुल के निभाते हैं, और प्यार प्यार छुपाते फिरते हैं। तुम तो अपने आप से ही छुपा रही हो, और नहीं तो क्या। किसी की फिक्र का जिक्र करना, और अगर उसका जिक्र हो तो बातें बनाना, नजरें चुराना, घबरा जाना, ऐसे डिफेंसिव होना, ये सब तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि प्यार है, लेकिन तुम अभी अभी उसे लड़कर आई हो, है ना? अरे इट्स ओके, उस लड़के से तुम जितना चाहे लड़ लो, उससे लड़ना आसान होगा। मुश्किल तो अपनी फीलिंग से लड़ने में है, अपने दिल से लड़ने में, जो ना जाने कब दगा कर जाए हम ही में होकर। ये दिल कब किसी और का हो जाए पता ही नहीं चलता। सो इट्स बेटर कि हम इस दिल की वक्त पर सुन ले, क्योंकि ये दिल तो किसी की नहीं सुनती, और उस लड़के से लड़कर भी तुम्हारी हार ही होनी है। एनीवे, अब मैं जाती हूँ, पर तुम और वेट मत करना। हाँ, जो कहा है उसके बारे में सोचना। इसकी बातों का मतलब क्या